रामायण और महाभारत सिर्फ कहानी नहीं है, उनमें ऐसी टेक्नोलॉजी का जिक्र है जो आज भी समझ से बाहर है। सबसे पहले आता है पुष्पक विमान। ये वही विमान था जिसे लंका का राजा रावण चलाता था। इस विमान की सबसे बड़ी ताकत ये थी कि इसमें बैठने वालों की संख्या कभी कम नहीं पड़ती थी। चाहे एक आदमी बैठे या हजार, जगह अपने आप बन जाती थी। और ये विमान इतनी तेज उड़ता था कि कुछ ही पल में पूरा भारत पार कर सकता था। लेकिन पुष्पक से भी ज्यादा खतरनाक था एक और रहस्य, जिसे सुंदर विमान कहा जाता है। ये विमान सिर्फ उड़ता ही नहीं था, बल्कि दुश्मन की आंखों से गायब भी हो जाता था। आज की दुनिया जिसे इनविजिबल टेक्नोलॉजी बोलती है, वो हजारों साल पहले इस्तेमाल हो रही थी। महाभारत के समय एक और भयानक यंत्र का जिक्र मिलता है, जिसे त्रिपुरा विमान कहा जाता है। ये आम विमान नहीं था, ये 3 हिस्से में बना हुआ था। एक हिस्सा धरती पर चल सकता था, दूसरा आकाश में उड़ सकता था और तीसरा अंतरिक्ष तक पहुंच सकता था। पर असली खौफ उस विमान से था जिसे शकुन्ना विमान कहा जाता है। कहा जाता है कि यह विमान दुश्मन के ऊपर बिजली की तरह टूट पड़ता था और ऐसे अस्त्र छोड़ता था जो एक पल में पूरी सेना को खत्म कर देते थे। लेकिन सबसे बड़ा रहस्य अभी बाकी है। पुराने ग्रंथों में एक ऐसे विमान का जिक्र मिलता है जो किसी राजा या योद्धा का नहीं, बल्कि देवताओं का था। इस विमान की शक्ति इतनी भयानक बताई गई है कि अगर वो धरती पर उतर जाए तो एक ही पल में पूरा शहर राख बन सकता है। सोचो, अगर ये सब कहानियां सिर्फ कहानियां नहीं बल्कि सच हों, तो इसका मतलब है कि हजारों साल पहले धरती पर ऐसी टेक्नोलॉजी थी जो आज की दुनिया से भी हजारों साल आगे थी।